हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, दैट इज़ डायबिटीज़ रिमिशन और डायबिटीज़ रिवर्सल। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है, क्या डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, अगर 15 साल पहले तक की हम लोग बात करें तो एक हाइपोथेसिस थी कि डायबिटीज़ इज़ अ क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव डिजीज़, यानी डायबिटीज़ जो है वो अगर एक बार किसी को हो गई तो ये हमेशा प्रोग्रेस करती रहती है और डायबिटीज़ को ठीक करना पॉसिबल नहीं है। बट इन 2008 में एक हाइपोथेसिस आई एंड दैट वाज फॉर लिवर एंड पैंक्रियाज। ये लिवर और पैंक्रियाज के लिए थी कि इफ़ एक्सेसिव फैट in liver and pancreas is accumulated then it can cause type 2 diabetes। और इस ट्विन हाइपोथेसिस ने पूरी की पूरी जो डायबिटीज़ इंडस्ट्री थी उसको शॉक कर दिया, क्योंकि इससे पहले ये माना जाता था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डायबिटीज़ का मेजर कॉज है। बट इस हाइपोथेसिस के बाद ये पूरी तरह से साफ हो गया कि डायबिटीज़ को का रिवर्सल किया जा सकता है और डायबिटीज़ का रिमिशन जो है वो पॉसिबल है। इसके बाद थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज़ हुई, बहुत सारी रिसर्चेस हुई, बहुत सारे ट्रायल्स हुए और उन ट्रायल्स में बात साफ हो गई कि डायबिटीज़ का रिवर्सल या डायबिटीज़ का रिमिशन जो है वो पॉसिबल है। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने ये माना है कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। और डायबिटीज़ रिमिशन की जो डेफिनेशन ADA यानी अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने दी है वो ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति कंटिन्यूसली 3 मंथ्स तक अपने HbA1c को 6.5 से बिलो रखता है तो इसका मतलब है कि वो रिमिशन की स्टेट में है। इफ़ एन इंडिविजुअल मेंटेन्स हिज HbA1c बिलो देन 6.5 फॉर कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 3 मंथ्स ही विल अचीव the state of remission. This is the statement of ADA, American Diabetes Association। तो दोस्तों, डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है, डायबिटीज़ का रिमिशन पॉसिबल है, डायबिटीज़ का रिवर्सल पॉसिबल है। रिमिशन इज़ अ बेटर टर्म देन रिवर्सल। तो डायबिटीज़ का रिमिशन जो है वो पॉसिबल है। अब डायबिटीज़ के रिमिशन के लिए हम लोग कैसे डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज़ का रिमिशन कैसे किया जा सकता है, इस बारे में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, डायबिटीज़ रिमिशन में जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ वेट लॉस। और वेट लॉस से ही डायबिटीज़ रिमिशन की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लिवर एंड पैंक्रियाज, लिवर में और पैंक्रियाज में फैट के एक्यूमुलेशन से डायबिटीज़ कॉज होती है। तो उसी फैट को हम लोग रिमूव करके डायबिटीज़ रिमिशन की जो स्टेट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ रिमिशन का फर्स्ट स्टेप होता है वेट लॉस। अब वेट लॉस कैसे करना है ये टोटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि वो प्लांट बेस्ड डाइट और एक्सरसाइज करके वेट लॉस को अचीव कर लें। जो लोग डाइट नहीं कर सकते और एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो उनके लिए बैरिएट्रिक सर्जरी या लिपोसक्शन भी एक ऑप्शन है। तो ये टोटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपना वेट लॉस करते हैं। दूसरी बात, कितना वेट लॉस करना चाहिए डायबिटीज़ रिमिशन के लिए। तो दोस्तों, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। हमने रिसर्चेस में ये भी देखा है कि सिर्फ 2 kg वेट लॉस से भी बहुत सारे लोगों ने डायबिटीज़ रिमिशन अचीव किया है। कुछ लोगों ने 3 to 4 kg, 5 kg, जो लोग मतलब नॉर्मल वेट के हैं, तो 3 kg 4 kg वेट लॉस करने के बाद डायबिटीज़ रिमिशन किया है। लेकिन एक एवरेज वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ 15 kg। 15 kg वेट लॉस करने के बाद जो है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, कोई भी इंसान जो है वो डायबिटीज़ रिमिशन को अचीव कर सकता है। और वैसे तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है और आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है या आपका जो डॉक्टर है वो आपके मतलब असेसमेंट के बाद, आपके चेकअप के बाद ये बता सकता है कि आपको कितना वेट लॉस करना है। दूसरी बात, अगर आप लोग प्लांट बेस्ड डाइट पे जाते हैं तो 800 कैलोरीज का एक प्लान है कि 800 कैलोरीज आप लोग पर डे जो है वो कंज्यूम करें, तो आप लोग वेट लॉस
कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सुपरविज़न में ही आप लोग जो है वो वेट लॉस करने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार जब लोग लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करते हैं तो लो कार्ब डाइट के साथ साथ वो क्या करते हैं, हाई फैट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। हाई अमाउंट ऑफ फैट जब वो कंज्यूम करते हैं तो उससे LDL बढ़ने का ख़तरा बढ़ जाता है और उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि आप लोग सिर्फ एक ट्रेंड एंड एक्सपर्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल के देखरेख में ही वेट लॉस करने की कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायबिटीज़ रिमिशन कौन लोग कर सकते हैं। उनको 10 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हुए हैं अभी उनके डायग्नोसिस में, यानी उनका जो डायग्नोसिस है वो 10 ईयर्स के अंडर है, तो बहुत आराम से अपना रिमिशन कर सकते हैं डायबिटीज़ का। इसके अलावा जिन लोगों को अभी तक डायबिटीज़ ने उनकी किडनी को या उनके वेसल्स हैं या मैक्रो ब्लड वेसल्स हैं उनको अफेक्ट नहीं किया है, यानी उनकी आइज़ पे इफ़ेक्ट नहीं आया है डायबिटीज़ का, उनकी किडनीज़ पे इफ़ेक्ट नहीं आया है, या उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट नहीं आया है, या उनको हार्ट की अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो वो लोग भी डायबिटीज़ रिमिशन के लिए सोच सकते हैं, डायबिटीज़ रिमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट जिन माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस या मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो गए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा डायबिटीज़ रिमिशन को अचीव करना। इसके अलावा जो डायबिटीज़ रिमिशन के लिए जो लोग मतलब एलिजिबल हैं तो उन लोग को हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो इसको हम लोग ABCD मेथड से हम लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल का HbA1c कितना है, तो HbA1c के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो इंसान जो है वो डायबिटीज़ रिमिशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। दूसरे उसका बॉडी वेट कितना है, बॉडी वेट के आधार पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो इंसान जो है वो कितनी जल्दी डायबिटीज़ रिमिशन को अचीव कर सकता है। उसके अलावा उसका जो C पेप्टाइड है, यानी उसका जो पेप्टाइड सेक्रीशन है तो वो कितना है, उसके बेसिस पे भी डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि वो इंसान डायबिटीज़ रिमिशन को कितनी जल्दी अचीव करेगा। उसके बाद वो इंसान जो है वो कितनी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ कितना है, तो इसके बेसिस पे भी ये डिसाइड किया जाएगा कि वो इंसान डायबिटीज़ रिमिशन की स्टेट को कितनी जल्दी या कितनी देर में अचीव करेगा। वो इंसान जो है वो कितना एनर्जेटिक है, कितना मोटिवेटेड है डायबिटीज़ रिमिशन को लेके, और वो उसकी जो मतलब विल पावर है वो कितना मतलब अपने विल पावर से स्ट्रांग है, और उसकी जो मतलब इंटेंशन है वो क्या है, किस तरह से वो डायबिटीज़ रिमिशन को अचीव करना चाहता है या नहीं करना चाहता, कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है या मोटिवेटेड नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ये डायबिटीज़ रिमिशन के लिए सपोर्ट करते हैं, और इन्हीं के आधार पे, इन्हीं के बेसिस पे कोई भी डॉक्टर या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिसाइड करता है कि वो इंसान या वो इंडिविजुअल कितनी जल्दी या कितनी देर से डायबिटीज़ रिमिशन को अचीव कर सकता है। सो गाइज, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इन दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट video I'll share some more important informations. Thank you so much.